कहानी शुरू होती है सन 1950 में, जहां पर हमें कुछ पपीज दिखाए जाते हैं। उन्हीं पपीज में से एक पपी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। वो कहता है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखें अभी तक खुली नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है या ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये एक जर्मन शेफर्ड पपी होता है जो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करता है। ये सब स्ट्रे डॉग्स होते हैं, यानी कि गली के डॉग्स। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं और वो इन सब पपीज को पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ पर इन सब पपीज को कुछ दिनों बाद मार दिया जाता है। हमें उस पपी की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया, पर मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी थी। इसके बाद एक बार फिर से वही पपी एक पपी के रूप में ही जन्म लेता है, यानी कि दूसरे जन्म में भी वो एक डॉग है। और ये साल होता है सन 1961। इस जन्म में वो एक गोल्डन रिट्रीवर है। वो एक पपी फार्म में होता है जहाँ पर कुछ लोग पपीज को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, और जब उन्हें गोल्डन रिट्रीवर दिखाया जाता है तो उसका दरवाज़ा खुला रह जाता है। गोल्डन रिट्रीवर वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा है जहाँ पर खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है, पर वो एक गत्ते के बॉक्स के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पर दो गार्बेज मैन आते हैं और वो इसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं क्योंकि वो इसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। वो गाड़ी एक जगह खड़ी कर कर वहाँ से निकल जाते हैं और गोल्डन रिट्रीवर उसके अंदर कैद हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तभी वहाँ पर ईथन नाम का लड़का अपनी मॉम के साथ आता है, जो गाड़ी के अंदर देखता है कि डॉग वहाँ पर फंसा हुआ है। वो बहुत प्यासा है। वो अपनी मॉम से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। उसकी मॉम गाड़ी का शीशा तोड़कर उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पर जब गोल्डन रिट्रीवर की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का है जो उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। गोल्डन रिट्रीवर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस लड़के को पाल लूंगा। दरअसल ईथन भी गोल्डन रिट्रीवर को अपने पास रखना चाहता है। वो अपने डैड से इसकी परमिशन लेता है और उसके डैड मान जाते हैं। अब ईथन इसका नाम बेली रखता है। बहुत जल्द बेली को समझ में आ जाता है कि मेरा नाम बेली है और इस लड़के का नाम जिसने उसे अडॉप्ट किया है उसका नाम ईथन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, पर बेली को आज भी अपनी जिंदगी का मकसद पता नहीं है। उसे नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। ईथन जब बेली को अपने ग्रैंडफादर के फार्म में ले जाता है तो वहाँ पर बेली एक बॉल उठा कर लाता है जिससे ईथन और बेली बहुत खेलते हैं। ईथन बॉल फेंकता है और नीचे झुक जाता है। बेली उसके ऊपर चढ़कर उस बॉल को कैच करता है। ये इन दोनों का गेम है। साथ ही ईथन बेली को बॉस डॉग भी कहता है। धीरे धीरे वक्त बीता है और अब ईथन बड़ा हो चुका है। वो स्कूल की फुटबॉल टीम में है। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। फुटबॉल खेलकर जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसके पिता को दिखाया जाता है, जो लगातार अपनी जॉब में फेल होने के कारण अब अल्कोहलिक हो चुके हैं। वहीं ईथन और बेली एक मेले में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम हैना होता है। हैना और ईथन बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ईथन, हैना और बेली अधिकतर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारते हैं। ये सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। वहीं ईथन एक रात को जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम से लड़ रहे होते हैं। ईथन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता अक्सर ऐसा ही करते हैं। और उस रात को ईथन अपने डैड को कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा, हमें आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ईथन के डैड घर छोड़कर चले जाते हैं और अब घर का मुखिया ईथन ही है। वहीं ईथन को स्कूल में फुटबॉल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 4 साल की फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस बात से उसका एक क्लासमेट जिसका नाम टॉड है वो जेलस हो जाता है। वो ईथन के पिता के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कहता है। इस बात से ईथन को गुस्सा आता है। वो उसे एक पंच मारता है। उसी रात को ईथन जब अपने घर पर सो रहा होता है तो वही क्लासमेट जिसे उसने पंच मारा था वो उसके घर में आग लगा देता है। ईथन, उसकी मॉम और बेली दरवाजे से नहीं निकल सकते, इसीलिए ईथन सबसे पहले रस्सी से अपनी मॉम को नीचे उतारता है, इसके बाद अपने डॉग बेली को, लेकिन उसकी रस्सी वहीं छूट जाती है। ईथन को ऊपर से कूदना पड़ता है जिस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। ईथन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पर टॉड भी छुपा होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। बेली उस पर झपट पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि टॉड ने घर पर आग लगाई है। वहां पर पुलिस भी होती है और वो टॉड को पकड़ लेती है। ईथन कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से अपने दादा दादी के घर वापस आता है। उसके पैर में फ्रैक्चर है, यानी कि अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसीलिए
इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप भी रद्द हो जाती है। ईथन से हैना मिलने के लिए आती है। ईथन हैना से ब्रेकअप कर लेता है। वो कहता है कि शायद हमारा सफर इतना ही था। दरअसल ईथन किसी की जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता और यहाँ से ईथन और हैना के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद ईथन एग्रीकल्चर स्कूल चला जाता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म को संभाल सके। बेली अब ईथन के ग्रैंडफादर के साथ ही रहता है, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है। वो पहले की तरह भाग नहीं सकता, उछल कूद नहीं कर सकता और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसकी आंखें सिर्फ ईथन को ढूंढ रही होती है। ईथन उससे आखिरी बार उसे गुड बाय कहने के लिए आता है और इस तरह से बेली की जिंदगी खत्म हो जाती है। सन 1980 की शुरुआत में एक बार फिर से बेली डॉग के रूप में जन्म लेता है और इस बार वो फीमेल जर्मन शेफर्ड के रूप में जन्म लेता है। उसे अपना पिछला जन्म याद है। वो ईथन को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है पर ईथन उसे कहीं भी नहीं दिखता। वो एक पुलिस डॉग है, यानी कि बॉम्ब ढूंढना, लोगों की जान बचाना उसका काम है। उसका जो ट्रेनर, उसका मास्टर होता है, बहुत सीरियस होता है, पर वक्त बीतने के साथ साथ इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बेली का इस जन्म में नाम एली होता है। एक दिन जब एक किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा होता है तो एली और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो किडनैपर लड़की को पानी में फेंक देता है। बेली पानी में कूदकर लड़की की जान बचा लेता है। वहीं पुलिस वाला अभी भी उस किडनैपर का पीछा कर रहा होता है और जब किडनैपर पीछे से पुलिस वाले को गोली मारने वाला होता है तभी वहां पर बेली आ जाता है। वो उसके हाथ में काटना शुरू कर देता है जिस वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की जान बच जाती है। हालांकि किडनैपर गोली भी चलाता है पर गोली बेली के लग जाती है। किडनैपर को अरेस्ट कर लिया जाता है और बेली अब अपने मास्टर की गोद में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो मरने से पहले बताता है कि इस जिंदगी में उसने ज्यादा मस्ती नहीं की लेकिन उसने अच्छे काम किए, लोगों की मदद की, अपने मास्टर की जान बचाई। इसके बाद बेली की ये जिंदगी भी खत्म हो जाती है। पर बेली सन 1985 में एक बार फिर से कॉर्गी मेल डॉग के रूप में जन्म लेती है। उसे माया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है टीनो। माया की जिंदगी में अकेलापन होता है। टीनो उसकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। टीनो और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माया हमेशा टीनो के मन की बात जान लेती है। उसका जो भी खाने का मन होता है माया हमेशा वही ऑर्डर करती है, जिस वजह से टीनो का वेट बढ़ जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें टीनो को रनिंग वॉकिंग करवानी होगी। इसीलिए माया टीनो को एक पार्क में ले जाती है। वो बॉल फेंकती है और टीनो को लाने के लिए कहती है, पर टीनो भागना तो क्या वॉक भी नहीं करना चाहता। पर अगले पल सब कुछ बदल जाता है जब टीनो एक फीमेल डॉग जिसका नाम रॉक्सी है उसे देखता है। रॉक्सी बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को कैच करती है। टीनो भी बॉल उठाता है और रॉक्सी के पीछे उसी के मालिक के सामने बॉल रख देता है। रॉक्सी के मास्टर का नाम एल होता है जो माया का क्लासमेट है। टीनो और रॉक्सी की वजह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्दी माया और एल शादी कर लेते हैं। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। अब टीनो रॉक्सी एक साथ माया और एल के घर में उनके बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन रॉक्सी को कार में ले जाया जाता है। इसके बाद रॉक्सी कभी वापस नहीं आती, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। रॉक्सी की मृत्यु के बाद टीनो को बहुत दुख होता है। वक्त बीतता है और अब टीनो भी बूढ़ा हो जाता है। टीनो मरने से पहले सोचता है कि आज तक उसने जितने भी जन्म लिए हैं ये जन्म उसका सबसे बेहतरीन था, क्योंकि इस जिंदगी में उसके पास हर तरह की खुशियां थी। और इसके बाद बेली की यानी कि टीनो की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। पर उसकी जिंदगी का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। सन 2014 में एक बार फिर से वो डॉग के रूप में जन्म लेता है और इस बार उसकी ब्रीड होती है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। उसे वेंडी नाम की एक लड़की अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है वेफल। पर वेंडी का हस्बैंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए वो कहता है कि इसे घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, यानी कि वेफल को घर के बाहर रहना पड़ेगा। कई साल बीत जाते हैं और वेफल घर के बाहर ही रहता है। एक दिन वेंडी का पति वेफल को अपने साथ ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है। वेफल भी उस जिंदगी से बोर हो चुका था, इसीलिए वो तय करता है कि वो वापस नहीं जाएगा और वो अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। और जब वो एक फार्म में पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। उसे याद आता है कि अपने दूसरे जन्म में ईथन के साथ वो इसी फार्म में रहा करता था। वो चारों तरफ ईथन को ढूंढना शुरू करता है और तभी ईथन उसे दिख जाता है जो अब बूढ़ा हो चुका है। वो भागते हुए खुशी से ईथन की तरफ जाता है और उसे चाटना, उसे प्यार करना शुरू कर देता है।
वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हालांकि ईथन उसे पहचान नहीं सकता, पर बेली, जिसका इस जन्म में नाम वेफल है, उसने अपने ईथन को पहचान लिया है। ईथन उसे खाना देता है और कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, लेकिन बेली यानी कि वेफल कहता है कि यही मेरा घर है। ईथन दरवाजा बंद कर देता है, पर बेली वहां से हिलता भी नहीं है। इसीलिए अगली सुबह ईथन उसे एक डॉग फार्म में छोड़ देता है ताकि उसे कोई अडॉप्ट कर ले, पर ईथन से भी नहीं रहा जाता। इसीलिए अगले दिन वो जाकर बेली को अपने साथ अपने घर वापस ले आता है, यानी कि उसने अब बेली को अडॉप्ट कर लिया है। पर बेली देखता है कि ईथन की जिंदगी में अकेलापन है। वो किसी भी तरह से उसकी जिंदगी से अकेलापन हटाना चाहता है। दरअसल हना के साथ ब्रेकअप होने के बाद उसने कभी शादी नहीं की। एक दिन बेली घर से निकल जाता है और एक घर के बाहर पहुंचता है जहां पर उसे हना दिख जाती है। वो हना के पास जाता है। हना उसके गले में उसका बैच देखती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है बडी। दरअसल ईथन ने उसका नाम बडी रखा है और बैच की दूसरी तरफ ईथन का नाम होता है। हना जब ईथन का नाम देखती है तो वो बडी को यानी कि बेली को लेकर उसके घर, उसके फार्म तक पहुंच जाती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हैना बताती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। ईथन भी उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, मुझे इसके लिए माफ कर दो। हैना कहती है कि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इसके बाद ईथन उसे डेट के लिए पूछता है और ये दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं। जल्दी ये दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि बेली ईथन को पहचानता है, पर ईथन को नहीं पता कि ये उसका बेली है। बेली चाहता है कि ईथन भी उससे पहचान ले, इसीलिए एक दिन वो उस बॉल को, जिस बॉल से वो बचपन में ईथन के साथ अपने दूसरे जन्म में खेला करता था, उसे ईथन के पास लेकर आता है। ईथन उसके सामने बॉल फेंकता है, पर वो उस बॉल को नहीं उठाता। दरअसल वो चाहता है कि वो ईथन के साथ उसी तरह से खेले जैसे वो अपने दूसरे जन्म में खेला करता था। ईथन भी बॉल को ऊपर उछालता है और नीचे झुक जाता है। बेली भागकर उसके ऊपर चढ़कर उछलकर उस बॉल को कैच करता है। ये देखकर ईथन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस गेम के बारे में सिर्फ उसे और उसके डॉग बेली को पता था। ईथन उसे बॉस डॉग कहकर बुलाता है, जैसे वो अपने बेली को कहकर बुलाता था, और जैसे ही वो बॉस डॉग कहता है, बेली भौंकना शुरू कर देता है। जब जब वो बॉस डॉग कहता है, बेली भौंकता है। ईथन समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेली है, जिसने दोबारा जन्म लिया है। अंत में बेली को दिखाया जाता है, जो बताता है कि मेरी जिंदगी का पर्पस मुझे समझ में आ गया। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे अतीत में जो कुछ हुआ उसके लिए हमें पश्चाताप या दुखी नहीं होना चाहिए, और ना ही भविष्य की चिंता में डूबे रहना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हमें उस पल में जीना चाहिए जिस पल में हम हैं, यानी कि प्रेजेंट में। यही मेरी और हर एक डॉग की जिंदगी का पर्पस है। तो ये थी पूरी कहानी अ डॉग्स पर्पस की। ये मूवी ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।